इस लेक्चर में हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक ओवरव्यू देखेंगे जिसमें हम इसका बेसिक प्रिंसिपल और इंस्ट्रूमेंटेशन को स्टडी करेंगे। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स हमें इसको पढ़ते हुए किन किन चीज़ों का इल्म होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए स्पेक्ट्रोस्कोपी किसको कहते हैं, ईएमआर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती हैं और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किस तरह से बन के आता है। तो सबसे पहले अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखा जाए तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली एक स्टडी का नाम है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई सा भी मैटर लेते हैं। ये मैटर कोई सा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हो सकता है जिसमें आप कह सकती हैं प्रोटीन हो सकती है, डीएनए हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है, या इसके साथ साथ आप कोई सा भी केमिकल कंपाउंड या केमिकल सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। जब इस मैटर का आप लोग इंटरेक्शन करवाते हैं ईएमआर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ, तो इस चीज की स्टडी को आप लोग नाम देते होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का। देन आपके पास ईएमआर है, तो ईएमआर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसी रेडिएशन होती हैं, ऐसी वेव्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों तरह की प्रॉपर्टीज शो करती होती हैं। इनमें आपकी गामा रेज भी हो सकती हैं, एक्स रेज हो सकती है, यूवी विजिबल रेंज हो सकती है, इसमें इंफ्रारेड रेंज हो सकती है। तो जब आप स्पेसिफिकली यूवी विजिबल रेंज को यूज करते हैं, इस वेवलेंथ की रेडिएशन को आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं और मैटर के ऊपर फॉल करवाते हैं, तो इस वजह से आप स्पेक्ट्रोस्कोपी को नाम दे देते होते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। देन आपका थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। तो आपको मालूम है कि इन तमाम रेडिएशन की वेवलेंथ डिफरेंट होती है, तो जब आप लोग इन वेवलेंथ को, इन रेडिएशन को एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो आपके पास एक स्पेक्ट्रम बन के आता है जिसको आप नाम देते होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपके पास डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस आ गई, जिसमें रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड है, यूवी विजिबल रेंज इसमें है, एक्सरे है, गामा रेज इसमें मौजूद है। तो इधर आपने क्या किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया है। तो सबसे पहले गामा रेज आप लोग चेक करें, ये आती हैं, तो इनकी वेवलेंथ यहाँ पे आप चेक करें, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, शॉर्ट वेवलेंथ है, इसके साथ साथ इनकी एनर्जी हाई होती है। जबकि इस साइड पे आप लोग चेक करें तो रेडियो वेव्स मौजूद हैं, तो इनकी वेवलेंथ आपके पास ज्यादा है, तो एनर्जी आप लोग कहेंगे कि इनकी कम होती है। नेक्स्ट अगर आप लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन देखें, तो इसके इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला पार्ट होता है लाइट सोर्स का, जो क्या करता है 200 से 800 नैनोमीटर की लाइट को ये प्रोड्यूस करता है, जिसमें स्पेसिफिकली आप लोग कह सकते हैं 200 से 400 नैनोमीटर तक यूवी रेंज होती है, जबकि 400 से 800 नैनोमीटर तक विजिबल रेंज होती है, जिसको आप लोग नेकेड आई से भी देख सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का सेकंड पार्ट होता है मोनोक्रोमेटर का। मोनोक्रोमेटर में दो तरह की स्लिट्स मौजूद होती हैं और एक प्रिज्म मौजूद होता है। अब पहली स्लिट का क्या काम होता है कि ये जो लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, इस लाइट के फोटॉन्स को ये पैरेलली प्रिज्म के ऊपर फॉल करवाता है, और ये प्रिज्म क्या करता है, इस लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन में यहाँ पे सेपरेट कर देता है, जैसे विब ग्योर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। देन सेकंड स्लिट आती है, ये क्या काम करती है, इन रेडिएशंस में से कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन को ये आगे फॉल करवाती है। देन आपका थर्ड पार्ट होता है जिसमें क्यूवेट्स मौजूद होती हैं। एक साइड पे आपकी रेफरेंस क्यूवेट या रेफरेंस सेल होता है जिसमें ब्लैंक ये हो सकता है या आप बफर सोल्यूशन इसमें लेते हैं, जबकि दूसरे रीजन में आप लोग अपना सैंपल डालते हैं उस क्यूवेट में, उस सेल में। तो जब ये सेकंड स्लिट क्या करती है, इक्वल इंटेंसिटी की रेडिएशंस लेती हैं, उसको रेफरेंस सेल में से पास करवाती है और सैंपल सेल में से पास करवाती है, तो यहाँ पे
क्या होता है। सबसे पहले अगर रेफरेंस सेल में देखें, रेफरेंस क्यूबिट में देखें, तो जिस इंटेंसिटी की लाइट यहाँ से फॉल कर रही है, आप लोग यहाँ चेक कर सकते हैं, सेम उसी इंटेंसिटी की लाइट यहाँ से फॉल कर जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। मीन्स यहाँ पे आप लोगों ने ब्लैंक सोल्यूशन लिया हुआ है या कोई बफर सोल्यूशन लिया हुआ है, तो इसमें कोई भी सैंपल का पार्टिकल मौजूद नहीं है, तो ये किसी भी इंटेंसिटी की लाइट को यहाँ पे अब्सॉर्ब नहीं करेगा। मीन जिस इंटेंसिटी की लाइट इस सेल के ऊपर पास करेगी, सेम उसी इंटेंसिटी की लाइट यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी, जो देन आगे डिटेक्टर में पहुंच जाएगी, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा। जबकि इसी इंटेंसिटी की लाइट जब सैंपल सेल में से पास की जाएगी, तो सैंपल सेल में तो सैंपल मौजूद है, तो ये सैंपल के पार्टिकल्स या केमिकल कंपाउंड क्या करेंगे, ये इस इंटेंसिटी में से कुछ इंटेंसिटी की लाइट को ये अब्सॉर्ब कर लेंगे। मीन्स यहाँ पे ट्रांसमिट होने वाली लाइट क्या होगी, ये फॉल करने वाली लाइट से थोड़ी सी कम इंटेंसिटी की लाइट यहाँ से फॉल होगी। मीन्स यहाँ पे अब्सॉर्बेंस लाजमी होगी, क्योंकि यहाँ पे सैंपल के पार्टिकल्स मौजूद हैं। देन ये इंटेंसिटी की लाइट डिटेक्टर के ऊपर फॉल करेगी। डिटेक्टर क्या करेगा, दोनों क्यूबिट में से जो इंटेंसिटी की लाइट्स आ रही हैं, दोनों की ये रेशियो कैलकुलेट कर लेगा, और रिकॉर्डर देन क्या करेगा, एक स्पेक्ट्रम या ग्राफ बना के हमें दे देगा। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि इस सैंपल ने कम इंटेंसिटी की लाइट को क्यों ट्रांसमिट किया, यहाँ पे अब्सॉर्बेंस क्यों हुई। तो सैंपल में आपको पता है कि प्रोटीन हो सकती है, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, या इसके साथ साथ कोई सा भी केमिकल कंपाउंड हो सकता है। जब इस सैंपल के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर अगर डबल बॉन्ड मौजूद है, या इसके साथ साथ अगर रिंग स्ट्रक्चर मौजूद है, तो आपको मालूम है कि दोनों में पाई बॉन्ड मौजूद है, पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो मीन जब इस इंटेंसिटी की लाइट इन पाई इलेक्ट्रॉन पे पड़ती है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट की तरफ मूव करते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। तो ये एनर्जी जो इसके ऊपर फॉल कर रही थी, ये यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इनको यूटिलाइज कर लेते हैं, यूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए, और मीन्स यहाँ पे क्या हो जाती है, अब्सॉर्बेंस हो जाती है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, बीयर-लैम्बर्ट लॉ। बीयर-लैम्बर्ट लॉ क्या बताता है कि अब्सॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के और लेंथ के। अब यहाँ पे अगर सोल्यूशन आपके पास मौजूद है सैंपल सेल में, तो इसकी कंसंट्रेशन अगर बढ़ती जाएगी, मीन्स उसमें कंपाउंड ज्यादा होते जाएंगे, तो कंपाउंड ज्यादा होंगे मीन्स अब्सॉर्बेंस भी उसमें ऑटोमेटिकली ज्यादा होती जाएगी, और ये हमें पता चलता है बीयर लॉ के थ्रू। देन आपका लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब ये जो क्यूबिट है, ये सेल है, अगर इसकी लेंथ यहाँ पे ज्यादा होती जाएगी, मीन्स यहाँ पे अब्सॉर्बेंस भी ज्यादा होती जाएगी। तो ये हमारे पास बीयर-लैम्बर्ट लॉ, दो तरह के लॉज का कॉम्बिनेशन है। एक आपका बीयर लॉ जो बताता है कंसंट्रेशन बढ़ने से अब्सॉर्बेंस बढ़ेगी, और सेकंड आपका लैम्बर्ट लॉ जो बताता है कि पाथ लेंथ के बढ़ने से भी अब्सॉर्बेंस बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे डिटेक्टर क्या करता है, इन इंटेंसिटीज की रेशियो को यहाँ पे कैलकुलेट करके दे देता है। मीन्स ये ट्रांसमिटेड लाइट को यहाँ पे डिटेक्ट करता है, जबकि रिकॉर्डर क्या करता है, इस ट्रांसमिटेड लाइट को अब्सॉर्बेंस में कन्वर्ट करके हमें ग्राफ बना के दे देता है, हमें रीडिंग कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। रिकॉर्डर हमें तीन तरह के ग्राफ बना के देता है, डिपेंड करता है कि आपने इंस्ट्रूमेंट को किस बेसिस पे ऑप्टिमाइज किया हुआ है, किस तरह से उसको सेट किया हुआ है। पहला ग्राफ जो हमारे पास बन के आता है, वो ट्रांसमिटेंस और कंसंट्रेशन की बेसिस पे आता है। मीन सैंपल सोल्यूशन में अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, तो मीन्स ट्रांसमिटेंस वहां पे कम होती जाएगी, कम लाइट वहां पे ट्रांसमिट होगी। मीन दोनों यहाँ पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जबकि ट्रांसमिटेंस और अब्सॉर्बेंस का अगर रिलेशन देखें, तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स वहां पे कंसंट्रेशन अगर सैंपल सोल्यूशन में इंक्रीज करती जा रही है, तो मीन्स वहां पे अब्सॉर्बेंस उसके साथ साथ इंक्रीज होती जा रही है। इसकी मदद से, इस ग्राफ की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब्सॉर्बेंस की रीडिंग की बेसिस पे कि इतनी अब्सॉर्बेंस आ रही है, हम अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन को यहाँ पे डिटरमिन कर सकते हैं। मीन्स हमने यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर ली है। इसके अलावा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करता है, हमें एक और तरह का ग्राफ बना के दे सकता है कि आपने एक सैंपल सोल्यूशन लिया, उसको डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन पे, यहाँ पे 100 नैनोमीटर, 200, 300, 400, 500 नैनोमीटर की रेडिएशन पे यहाँ पे उसकी अब्सॉर्बेंस नोट की, और डिफरेंट अब्सॉर्बेंस आपके पास आ गई। तो अब
वो वेवलेंथ जिसपे मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस आ रही है उसको आप कह देंगे कि ये लैम्डा मैक्स है। इसकी मदद से आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने एक अननोन सैंपल लिया फर्ज करें, उसकी आप लोगों ने अब्जॉर्बेंस नोट की और इस 300 नैनोमीटर पे अब्जॉर्बेंस आ गई और आपको पता है कि 300 नैनोमीटर पे ये वाला सैंपल आपका, ये वाला कंपाउंड आपके अब्जॉर्बेंस शो करता है। तो इस तरह से आपने क्या किया है कि अननोन सैंपल में एक कंपाउंड को आप लोगों ने डिटेक्ट कर लिया, मीन्स क्वालिटेटिव एनालिसिस यहाँ पे आप लोग इसकी मदद से कर सकते हैं।